हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश नर्सिंग एकेडमी। होप यू आप अच्छे होंगे। और फाइनली आपका जो मॉप अप राउंड है उसका सीट अलॉटमेंट आ चुका है। काफ़ी बच्चों को सीट अलॉटमेंट हुआ है और काफ़ी बच्चों को सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है। कम बच्चे, जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी नंबर कम है, 55 मार्क्स है, 56 मार्क्स है, उन्हें कॉलेज अलॉट हो गया है। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन बच्चों का मार्क्स 86 89 है और इस तरह से कॉलेज नंबर है, तब भी उनको कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ है। तो बच्चे, आपको हम बता दें कि जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी बता चुका था कि नंबर मायने नहीं, नंबर आपका नंबर के साथ साथ कॉलेज भी आपका मायने रखता है। जैसे कि आप जो कॉलेज भर रहे हैं, आप ये सोचिए कि उस कॉलेज का कट ऑफ मेरी रैंकिंग के अनुसार जाएगा कि नहीं जाएगा। कुछ बच्चे किए क्या हैं, 89 या 80 नंबर वाले कि कुछ ही कॉलेज, स्पेसिफिक कुछ कॉलेज को चयनित किए हैं और उन्हें कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ है। और क्योंकि उन सारी कॉलेज की कट ऑफ हो सकती है ज़्यादा चली गई होगी, और कुछ चीज़ें इसमें गलत भी है, चीज़ें जो मैं नहीं कह सकता हूँ कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा चॉइस फिलिंग किए थे तभी उन्हें कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ। तो ये ज़्यादातर उन बच्चों के हैं जो 55 तक मार्किंग तक है, उनको कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ है। 50 से नीचे वाले बच्चों को कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ है और 50 से एबव वाले, अब सॉरी 50 से नहीं, 55 से नीचे किसी भी कॉलेज को बच्चों को अलॉटमेंट नहीं हुआ है। 55 से एबव भी बच्चों को अलॉटमेंट हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं और साथ में हम इन चीज़ों पे बात करेंगे स्टे राउंड। जैसे कई बच्चे ये कह रहे हैं सर इसके बाद सीट खाली है या नहीं है, उसका क्या प्रोसीजर्स है, कैसे हमें ऑनलाइन कैंपस में बुलाया जाता है और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें कराई जाती है, हमें क्या डॉक्यूमेंट ले जाना रहता है, इन सारे चीज़ों पे बात करेंगे। थोड़ा सा वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा ताकि आपके स्टे राउंड का जो भी क्वेश्चन है आपका क्लियर हो सके। तो चलिए हम स्टे राउंड की सारी प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं। देखिए भाई, स्टे राउंड में स्टे राउंड का मतलब यही होता है वैकेंट सीटें को डायरेक्ट एडमिशन कॉलेज में अलॉटमेंट किया जाता है। मीन्स यदि आप किसी कॉलेज में लेना चाहते हैं एडमिशन तो आपको उस कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन दे दिया जाता है। ये प्रक्रिया कैसे होती है, ये सारी प्रक्रिया आपको ऑनलाइन कैंपस में होती है। ऑनलाइन कैंपस का मतलब, सॉरी, ऑफलाइन कैंपस मीन्स आपको अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाना होगा, वहीं ऑफलाइन काउंसलिंग होती है और जो कॉलेज सीट खाली रहती है आप स्टूडेंट के आधार पे उन बच्चों को अलॉटमेंट दे दिया जाता है। जैसे कि कुछ लिस्ट बनाई जाती है कि इतने से इतने कैसे आना है। तो आप सोच रहे हैं कि सर सभी बच्चों को एक ही साथ बुला लिया जाता है, तो हम आपको बता दें अगर सभी बच्चों को एक साथ बुला देंगे तो उनको तो नुकसानी होगी, साथ में आपको भी नुकसानी इसलिए होगी। अगर सभी बच्चे जाते हैं तो सभी कॉलेज की डिमांड करेंगे और सभी कॉलेज सीटें अगर लिमिटेड है तो वो यूनिवर्सिटी आपको कॉलेज नहीं दे सकती है। तो ये सारी चीज़ें समस्या है, मतलब वो रैंकिंग के अनुसार बुलाएगी। पहले बोलेगी कि इतने से इतने रैंक तक, फिर इतने से इतने रैंक तक, फिर इतने से इतने रैंक तक। अगर उस रैंक के लिस्ट के आधार पे अगर आपका कॉलेज अगर आपको कॉलेज खाली है, अगर वो कॉलेज खाली है तभी वो कॉलेज आपको मिलता है। तो चलिए हम थोड़ा सा दिखाते हैं कैसे ये प्रक्रिया करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ, मैं एक 2024 का एक डाउनलोड मैं किया हूँ सीट मैट्रिक्स। देखिए ये 2024 का अटल बिहारी वाजपेयी अभी तो आई नहीं है, 2 तारीख के बाद हम लोग का भी आ जाएगा स्टे राउंड की सारी प्रक्रिया। देखिए यहाँ पे लिखा भी स्टे राउंड काउंसलिंग शेड्यूल। देखिए इसमें किया क्या गया है, 24/10/2024 को ये काउंसलिंग कराई, 24/10/2024 को ये काउंसलिंग कराई, मतलब ये 10 तक चला गया था, मीन्स आपके सितंबर अक्टूबर तक चला गया। इसमें बुलाया गया क्या था, ऑल सब कैटेगरी रैंक। देखिए इसमें सभी कैटेगरी को 1 से लेके 5500, मतलब अगर जिन बच्चों का रैंक 1 से लेके 5500 है वो इतने तारीख को 8 से 8:30 बजे तक उनको पहुंचना है, इस कॉलेज रिपोर्टिंग टाइम है। अगर जिन बच्चों का ओपन रैंक 5500 से लेके 13000 है उनको भी इतने तारीख को चौंकना है, इतने से इतने रैंक तक है उनको इस बजे चौंकना है। मतलब 24/10/2024 को 19000 तक ले रैंकिंग को बुलाया गया था। अब इतना रैंकिंग तक बच्चे अगर जाएंगे, अगर जाने के बाद उनको कॉलेज लेना है उस कॉलेज में, जैसे कुछ बच्चे लेते हैं जाने के बाद भी नहीं लेते हैं,
तो वो कॉलेज अलॉटमेंट कर दिया जाएगा डायरेक्ट एडमिशन। इसका मतलब यही होता है। तो देखो भाई, इतना से इतना तक बच्चों को बुलाया गया। फिर 25 तारीख को क्या किया जाएगा कि करीब 33,000 रैंकिंग तक आपको बुलाया जाएगा। 33,000 रैंक तक आपको बुलाया जाएगा। ये आपको 25, ये कम से कम 3 से 4 दिन स्टे राउंड चलता है। देख सकते हैं यहाँ पे 4 दिन चला है, करीब 60,000 तक बच्चों को बुलाया गया। साथ में ये भी सीट नहीं भरी थी तो नॉन क्वालिफाइड बच्चों को भी स्टे राउंड में बुलाया गया था। आप देख सकते हैं यही क्राइटेरिया है। आपको ऑनलाइन जाना पड़ेगा और वहाँ पे ऑनलाइन काउंसलिंग में सारा डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ता है, जितने भी आप डॉक्यूमेंट काउंसलिंग कराते हैं। और साथ में आपको फ़ीस भी लेके जाना पड़ता है, क्योंकि कॉलेज तुरंत अलॉटमेंट होता है और फीस आपको तुरंत पे करनी होती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट एडमिशन वहाँ पे मिल रहा है तो फ़ीस ज़्यादा लगेगी, ऐसा कोई बात नहीं है। जो फ़ीस स्ट्रक्चर आपके कॉलेज का है वही फ़ीस स्ट्रक्चर वहाँ पे भी लगेगा। आपको किसी भी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा शुल्क नहीं लगेगा। हाँ, बस जाने आने का जो खर्चा है वही लगेगा। और ये राउंड की प्रक्रिया आप सोच सकते हैं। यदि इसी क्राइटेरिया के अनुसार अगर आपका भी रैंकिंग है, अगर आपका भी नंबर इसी तरह से रैंक है, तो आप अवश्य स्टे राउंड का वेटिंग करें। स्टे राउंड में सीटें खाली है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज में से कई सारे कॉलेज से मैं बात भी किया हूँ और उन सभी कॉलेज की सीटें खाली है, सीट अलॉटमेंट ही नहीं हुआ है। तो जैसे कि मैंने कई सारे बच्चों को कॉलेज अलॉटमेंट करने के लिए सीट मैट्रिक्स भी बताया था, सॉरी कॉलेज लिस्ट भी बताया था, और कई सारे बच्चों को हुआ भी है, कई सारे बच्चों को नहीं भी हुआ है। तो ज़्यादा दुख ना हो, मतलब जो भी चीज़ें हुआ है आपको स्टे राउंड के लिए मौका तो मिलेगा ही। और स्टे राउंड में सीट भी खाली है, चांसेस भी है इसमें। अगर आपके रैंक के अनुसार अगर गवर्नमेंट भी सीट खाली है तब भी आपको अलॉटमेंट हो जाता है। जैसे मान लेते हैं जिन बच्चों का अगर 24 तारीख को इतने रैंकिंग के अनुसार बच्चे बुलाया गया, अगर इस रैंकिंग में अगर गवर्नमेंट सीटें जिन बच्चों को खाली रहेगी, अगर गवर्नमेंट सीटें उनको ये अलॉट कर दिया जाएगा, तो ये गवर्नमेंट सीटें भी इसमें आपको मिल सकता है। अगर आपके रैंकिंग में कोई सीट गवर्नमेंट बची है तो यहाँ पे मिल सकता है। देखिए भाई, इसमें कम नंबर वाले भी अच्छे कॉलेज पा सकते हैं और क्वालिफाइड मार्क वाले भी गवर्नमेंट कॉलेज पा सकते हैं। इसी बोलते हैं स्टे राउंड। मीन्स इसमें जितनी भी सीटें खाली रहती हैं सब सीटें आपको ऑफलाइन भर दी जाती हैं। यदि बच्चे नहीं मिलते हैं तो नॉट क्वालिफाइड वाले स्टूडेंट के लिए मौका फिर से ये एक अनाउंसमेंट करता है। और ये देखिए, ये कैंपस है, यही कैंपस में आपको जाना रहता है। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी नियर केसेस कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ जीसी कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, और कैंसर का जीसी सिटी सुल्तानपुर रोड, ये यहीं पे आपको जाना पड़ेगा। ऑफलाइन काउंसलिंग हुई इसी कैंपस में। काउंसलिंग वेन्यू एड्रेस आपको गूगल मैप पे भेज दे दिया है। ऐसे ही यहाँ पे भी प्रक्रिया 2025 का भी करेगा। फिलहाल में अभी आया नहीं है, 2 तारीख के बाद अनाउंसमेंट हो जाएगा। आप चिंता ना करें, वीडियो से बने रहिए और मैं कोशिश करूँगा आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन देने के लिए। तो होप ही ये सारी प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। किसी भी प्रकार के अगर प्रक्रिया में अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यहाँ मेरे व्हाट्सअप नंबर पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ पे भी आप व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो भाई आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिएगा, ताकि आपके लाइक और शेयर और सब्सक्राइब से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और मैं वीडियो बनाने का कोशिश करता हूँ, ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जा सके। तो चलते हैं, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।